अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक कोसाइन लॉ। लास्ट क्लास में हमने साइन लॉ डिस्कस किया था। आज हम कोसाइन लॉ के हवाले से बात करेंगे कि कोसाइन लॉ कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आपको कोसाइन लॉ के बारे में बता दूं। कोसाइन लॉ किस तरह से हमें नजर आएगा। सपोज यू हैव अ ट्रायंगल, we have A, we have B, and we have C, the three vertices of the triangle. A के सामने लेंथ स्मॉल a है, B के सामने स्मॉल b है और C के सामने स्मॉल c इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा जी, कोसाइन लॉ के वही दो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो साइन लॉ के थे। यानी कोसाइन लॉ की मदद से आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, कोसाइन लॉ की मदद से आप लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों काम साइन लॉ की मदद से भी हो रहे थे। आओ देखते हैं कि कोसाइन लॉ इस मामले में कैसे हेल्प करेगा। लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट। a square is equals to b square plus c square minus 2bc into cos a. This is the formula of cosine. इस फॉर्मूला का फायदा ये है कि आप जब कभी भी कोसाइन लॉ की मदद से लेंथ निकालनी हो तो आप इस फॉर्मूला को बासानी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो ये कहा था कि कोसाइन लॉ से दोनों काम होते हैं, तो ये एंगल कैसे अगर कैलकुलेट करना हो तो अब हम क्या करेंगे। तो आप लेंथ के लिए कह रहे हैं, मैं बताता हूँ इस मसले का हल। कोसाइन लॉ के इसी फॉर्मूला को रिस्ट्रक्चर किया गया, आई रिपीट रिस्ट्रक्चर किया गया, तो उसकी जो नई शक्ल सामने आई वो कुछ यूं है। cos A is equals to b square plus c square minus a square upon 2bc। क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि कोसाइन लॉ एक ही है, लेकिन अगर आप नोट करें कि आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है तो इस पहले स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, काम आसान हो जाएगा। और अगर आपको कोसाइन लॉ की मदद से एंगल कैलकुलेट करना है तो इस सेकंड स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कीजिए, काम आसान हो जाएगा। भाई कैसे काम आसान हो जाएगा, जरा हमें करके दिखाइए। आइए देखते हैं काम कैसे हो सकता है। अच्छा, अब एक सवाल अभी भी जहन में आ रहा होगा कि जैसे हमें था साइन लॉ के बारे में इल्म था कि साइन लॉ तब इस्तेमाल होता है व्हेन वी हैव वन कंप्लीट पेयर। फिर हमने बताया था कंप्लीट पेयर क्या होता है, एन एंगल और द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ऑपोजिट ऑफ द एंगल। अगर दोनों गिवन है, दोनों नोन है, तो हम कहते हैं इट्स अ वन कंप्लीट पेयर। कोसाइन लॉ में ऐसी कौन सी शर्त है? कोसाइन लॉ की शर्त ही बड़े मजेदार है। कोसाइन लॉ कहता है when you have no complete pair, it means cosine law is applicable. In other words, we can say that where sine law is applicable, cosine law is not applicable. Where sine law is not applicable, where cosine law is applicable. Very short. तो जहां पेयर कंप्लीट होगा वहां साइन लॉ लगेगा, कोसाइन लॉ नहीं लगेगा। जहाँ पेयर कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी नहीं होगा पेयर कंप्लीट, वहां पर साइन लॉ नहीं लगेगा, कोसाइन लॉ लग जाएगा। आइए एग्जांपल देखते हैं कि ये बात हम किस तरह से कह रहे हैं। अच्छा सरकार, हमारे सामने ट्राइंगल दी गई है, और उसकी एक साइड है 5 सेंटीमीटर और उसकी दूसरी साइड है 7 सेंटीमीटर, और एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री। आपसे पूछे बताइए व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एक्स। अच्छा, अब पहला सवाल है कि क्या यहाँ पर साइन लॉ लगना चाहिए या नहीं। पहली स्टेज हमारी वो होगी, उसके बाद फिर हम कोसाइन लॉ की फिक्र करेंगे। अच्छा भैया देखिए कोई पेयर कंप्लीट बनता है या नहीं। आप यू कैन सी द लेंथ 5 सेंटीमीटर्स बट देयर इज नो एंगल ऑपोजिट टू इट। You can see the length 7 centimeter, yes, but there is no opposite angle to it. You can see the angle 60 degree, but there is no length opposite to it. इसका मतलब बनता है there is no complete pair.
देयर इज नो साइन लॉ, मींस कोसाइन लॉ हमारी नीड है। अच्छा, अब सवाल आता है कि ये x क्या है, क्या ये लेंथ है या एंगल? डेफिनेटली इट्स अ लेंथ। हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है, और अगर लेंथ कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमने आपको ये स्ट्रक्चर एडवाइज किया था कि आप इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे तो काम आसानी से हो जाएगा। कोसाइन लॉ एक ही है, सिर्फ उसको रिस्ट्रक्चर किया गया है ताकि काम को आसान बनाया जा सके। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज x, व्हाट इज a b c and d, ये क्या होंगे? वेरी सिंपल। आप देख सकते हैं आपके एक ही एंगल है, बिल्कुल एक एंगल है। ये लिखा हुआ है a और उसके सामने स्मॉल है, आप देख रहे हैं। यानी अगर मैं ट्राइंगल याद करूं तो एंगल ए और उसकी ऑपोजिट साइड, तो पता ही चला एंगल हमारे पास ये है, इसकी ऑपोजिट साइड, दिस इज योर एक्स। तो ये साइड हो गई आपकी एक्स, जो आपको कैलकुलेट करनी, ये आ गया ए। अब बची बी और सी, द टू रिमेनिंग साइड्स। अब आप इसको बी कहें, आप इसको बी कहें, इट मेक्स नो डिफरेंस। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर minus 2 into 5 into 7 into cos 60 डिग्रीज। पूरी एहतियात के साथ इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। आइए इधर कैलकुलेट कर लेते हैं इनको। जी सरकार, ये बनता है 39। by calculating the whole thing I found 39, but I need x, so I'll take the square root on both sides. So the square root of 39 is 6.2449997। अच्छा जी, अब लिखना हमें हो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ये बना कि आपने इस थर्ड नंबर पर अपने आप को स्टॉप करना है। थर्ड नंबर के बाद वाला नंबर 5 से छोटा है, लिहाजा इट विल रिमेन 6.24। दिस इज योर लेंथ ऑफ x बाय यूजिंग द कोसाइन लॉ। जी चलिए, इसको नोट कर लीजिए ताकि फिर हम अगले एग्जाम पे आपसे शेयर करें। ओके बच्चों जी, I'm going to clear the board. जी सर जी, सेकेंड एग्जाम्पल। One hundred and 20 degree angle given. This is 6 centimeter. This is 8 centimeters, and they are looking for the length of x. जी सरकार, पहला सवाल आएगा कि क्या साइन लॉ लग सकता है या नहीं। आइए चेक कर लेते हैं। 6 लेंथ है, इसके सामने एंगल नॉट गिवन। लेंथ 8 है, दी हुई है, उसके सामने एंगल नॉट गिवन। एंगल 120 दिया हुआ है, उसके सामने लेंथ नॉट गिवन। नो कंप्लीट पेयर, यस, नो साइन लॉ, मींस कोसाइन लॉ विल वर्क हियर। ठीक है जी, कोसाइन लॉ से काम हमें निपटाना है, लेकिन हमें रिक्वायर है x यानी कि लेंथ। तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए फिर हम याद करते हैं उसी स्ट्रक्चर को, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc इनटू cos a। अब जरा याद करते हैं, फिर दोहरा दें। a एंड a, एंगल a और उसकी ऑपोजिट लेंथ, एक ही एंगल है हमारे पास 120, लिहाजा इसके सामने वाली साइड जो है वो a बन जाएगी। And b and c are the two remaining sides. So 6 square
plus 8 square minus 2 into 6 into 8 into cos 120 degree। अच्छा जी, पूरी एहतियात के साथ केयरफुली कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट कीजिए। जी सरकार, ये आता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 148, but I need a value of x, so I'll take the square root on both sides. So the value of x will be 12.1655. But your answer must be in 3 significant figures. Means you have to stop at 1. After 1, there is a number which is greater than 5. Therefore, the answer becomes 12.2 centimeters in 3 significant figures. जी भैया जी, नोट कर लिए ताकि फिर हम अगले एग्जाम्पल आपसे शेयर करें। ओके जी, मैं बोर्ड क्लियर करने लगा हूँ। आइए जरा थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं इसी हवाले से। जी एक ट्राइंगल हमें दी गई है जिसकी हमें लेंथ दी हुई है। एक है जी 3.8 है, एक है जी 5.3 है, तीसरी है जी 6.7 and all the dimensions are in centimeters and they are looking for the angle theta. They are looking for the angle theta. अब आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल में एक भी एंगल नहीं है आपके पास, लिहाजा पेयर कंप्लीट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी साइन लॉ लग ही नहीं सकता। फिर ऑप्शन बचा कोसाइन लॉ। चलिए कोसाइन लॉ जरा याद कीजिए। रिमेंबर वी आर लुकिंग फॉर द एंगल, मींस दूसरा स्ट्रक्चर जो हमने आपको लिखवाया था, अब हम उस दूसरे स्ट्रक्चर पर काम करेंगे। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब जरा देखिए यहाँ पर ABC का फैसला करना ये बड़ा अहम है। कैसे भाई, आइए देखते हैं। एंगल ए वो एंगल हो जो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी कि थीटा। ये तो आगे यहाँ पर थीटा आ गया। अब जरा गौर से देखें एंगल ए और स्मॉल ए, यानी स्मॉल ए का मतलब है एंगल ए के सामने वाली साइड, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है माइनस में। अब देखें तीनों पर स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन माइनस किसके साथ है, जो एंगल ए के सामने है। देयरफॉर वी कंक्लूड हियर कि एंगल थीटा हम कैलकुलेट करने चाह रहे हैं, इसके सामने वाली साइड माइनस में लिखी जाएगी, यानी इस जगह पर 5.3 आएगा। जबकि रहेंगे दो साइड तो वो फिर आपकी मर्जी, कहीं भी लिख दें, इट मेक्स नो डिफरेंस। तो ये हो गया जी 6.7 स्क्वायर प्लस 3.8 स्क्वायर माइनस 5.3 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 into 6.7 and 3.8। तो असल सिलसिला ये कि आपने राइट जगह पर राइट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, बाकी काम आपका कैलकुलेटर करेगा। 6.7 square plus 3.8 square minus 5.3 square, 2 times 6.7 times 3.8, yes।
and this gives you 781 divided by 1273। बात खत्म नहीं हुई यहाँ पर भी, अभी तो हमें एंगल कैलकुलेट करना है। तो कॉस इनवर्स की मदद से हम एंगल कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर में आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, कॉस का बटन प्रेस करेंगे, तो आपके सामने कॉस इनवर्स इस तरह से अपीयर होगा। उसके बाद ब्रैकेट में वैल्यू लिखिए एंड सी व्हाट इज आंसर। प्रकार ये बनता है 52.2 डिग्रीज। ये आ गया आपके पास एंगल थीटा विद द हेल्प ऑफ द कोसाइन लॉ। जिसको नोट कर लीजिए ताकि फिर हम इसी हवाले से एक और एग्जांपल भी परफॉर्म कर लेते हैं। होप आपने नोट कर लिया है। मैं क्लियर करने लगा हूँ बोर्ड को। सी द नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट हमारी एग्जांपल कुछ यूं है। This is 12 centimeters. Yes, this is 12 centimeter. ये 12 centimeter है. This is 8 centimeters and this is 9 centimeter, right? And they are looking for this angle theta. अच्छा जी, अब ये एंगल कैलकुलेट करना है तो अब हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे एंगल, आप देखेंगे। पहला सवाल वही आता है कि क्या साइन लॉ यहाँ पर पॉसिबल है या नहीं। पहला ये चेक करना जरूरी है, तो इसके बाद हमेशा आगे बढ़ते हैं। जी, साइन लॉ पॉसिबल है या नहीं। तो हम देख सकते हैं एक भी एंगल नहीं है, तो साइन लॉ किसी सूरत में पॉसिबल नहीं है। बचता है कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ एंगल चाहिए, तो कोसाइन लॉ का दूसरा स्ट्रक्चर जो एंगल के लिए हमने लिखवाया था, हम उसे इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। मीन्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। फिर याद दिलाते चलें, एंगल ए और उसकी ऑपोजिट साइड। एंगल ए वो एंगल है जो आप कैलकुलेट करने जाते हैं, यानी कि थीटा, और थीटा की ऑपोजिट साइड हमें दिख रही है 12, लिहाजा 12 माइनस में आ जाएगी। तो ये बनता है 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 9। ये आपने केयरफुली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लिया है। अब देखते हैं सरकार क्या आदर्श बनते हैं हमारे सामने। एट स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8 इंटू 9। अच्छा जी, ये बनता है 1/144। So cos theta is equals to 1/144। एंगल रिक्वायर है, थीटा है इनवर्स। फिर याद दिलाते चलूं, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, कॉस का बटन प्रेस करेंगे एंड यू विल फाइंड दिस कॉस इनवर्स। ब्रैकेट में वैल्यू लिखिए, इज इक्वल टू प्रेस कीजिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट। दिस विल गिव यू द एंगल एंड दिस इज, ये देखते हैं क्या आंसर तुम्हारे पास।
It is 89.6. So the answer is 89.6 degrees. This is angle theta. इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अपना लेक्चर एंड करेंगे। मैं आपको होमवर्क दूंगा, कुछ क्वेश्चंस उसे जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ताकि आप अपनी चीज को जज कर सकें कि हाउ मच वी लर्न फ्रॉम दिस लेक्चर, राइट। ठीक है जी, मैं आपके सामने अभी क्वेश्चन बोर्ड क्लियर करके क्वेश्चन लिखूंगा, काइंडली इसको नोट कर लीजिए, फिर अपने लेक्चर को एंड करेंगे। अच्छा जी, अब मैं बोर्ड क्लियर करने लगा हूँ। Okay, let's note it down the homework. जनाब पहला क्वेश्चन हमारा आज का ये है, ये एंगल हमें गिवन है 114 डिग्रीज और एक साइड हमें दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर, द अदर साइड is 5.8 centimeters and they are looking for the length of x. Find x. इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हम नोट कर लेते हैं, ताकि फिर अच्छा जी, अब इस ट्राइंगल में हमें साइड्स गिवन है 9.1 सेंटीमीटर्स, 4.9 सेंटीमीटर्स, 7.8 सेंटीमीटर्स। ये हमें तीन साइड्स गिवन है और हमसे पूछ रहे हैं, बताइए ये एंगल थीटा, यानी कैलकुलेट द एंगल थीटा, फाइंड एंगल थीटा। एहतियात के साथ नोट कर लीजिए इस होमवर्क को, ताकि आपको अंदाजा हो कि आपकी लर्निंग क्या हुई आज। ठीक है भी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जिसमें साइन लॉ को साइन लॉ मिक्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।